अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ ब्रेन मसाला। ये बहुत आसान बनता है। मैं बकरे की ब्रेन से बना रही हूँ। आप इसको गाय की भी बना सकते हैं और इसको मैं साफ़ करना बताती हूँ। देखें, सबसे पहले हम इसको इस तरह इसकी रगें साफ़ करेंगे और मैंने आपको दूसरे तरीके से भी बनाना सिखाया है। उसकी लिंक मैं आपको ऊपर दे देती हूँ, आप ज़रूर देखिएगा वाला तरीका भी। इस तरह आप इसको साफ़ कर लें। बहुत आसानी से थोड़ा सा पानी लगा के साफ़ करते रहें इसको। बस आपको ये ख्याल करना है हाथ के आप पानी के अंदर भी इसको डालते रहें। पानी लगा लगा के साफ़ करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से इसकी रगें साफ़ हो जाएंगी। इस तरह साफ़ कर लेंगे। देखें कितने अच्छे तरीके से साफ़ हो गए हैं। इसको आप चाहें तो यूँ ही भी कच्चे भी बना सकते हैं और इसको आप बॉयल भी कर सकते हैं। पानी लें, उसके अंदर काली मिर्चें लौंग के डाल के इसको आप बॉयल भी कर सकते हैं और आप यूँ ही कच्चे भी डाल सकते हैं। अब मैं इसकी बनाऊंगी ग्रेवी। सबसे पहले 4 टमाटर लेंगे, मीडियम साइज़ के लेंगे। अगर बहुत बड़े हैं तो आप लार्ज साइज़ के हैं तो आप 2 भी टमाटर ले सकते हैं। बगैर कुछ डाले टमाटर को इस तरह सॉफ़्ट करेंगे, पकाएंगे इसको ताकि अच्छी तरह टमाटर सॉफ़्ट हो जाएं। देखें किस तरह अच्छी तरीके से टमाटर पक गए हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे, हमने इसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं डाला, खाली टमाटर ही पकाए हैं हमने। अब इसके अंदर घी डालेंगे, 4 टेबल स्पून घी डालूँगी मैं इसके अंदर। घी में बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल आपको बाज़ार जैसा, रेस्टोरेंट जैसा फ्लेवर आएगा। आप तेल में भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। घी में ज़्यादा अच्छा बनता है। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करिएगा। तो इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे टमाटरों के साथ। इसको अच्छी तरह 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि टमाटरों का और घी का एक साथ जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, जिंजर गार्लिक का भी कच्चापन दूर हो जाए। देखिए हमने इसको 2 मिनट पकाया अच्छी तरह। कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे इसके अंदर, गरम मसाला पाउडर, भुना कुटा ज़ीरा डाला है अभी, धनिया, भुना कुटा धनिया, हल्दी और इन सब मसालों को डाल के अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह भुन जाए, इसको अच्छी तरह मसाले को भूनें ताकि मसालों का भी कच्चापन दूर हो जाए। देखिए मैं इतनी देर तक इसको भून रही हूँ मसाले को अच्छी तरह। तो अच्छी तरह भूनें मसालों को ताकि इसका अच्छा तरीके से फ्लेवर आए। अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने बकरीद की और रेसिपी सिखाई है, ज़रूर ट्राई करिएगा। 4 टेबल स्पून दही डाल देंगे। दही डाल के भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मैंने आपको गाय के मगज़ भी बनाना सिखाए, ज़रूर पेज पे देखिएगा। बकरीद की भी मैंने और रेसिपी सिखाई हैं आपको, ज़रूर देखिएगा, ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ताकि दही भी अच्छी तरह पक जाए। आप इसके अंदर ब्रेन डाल देंगे। मैंने इसको बॉईल कर लिया था इस तरह निकालने के बाद। आपकी मर्ज़ी है, आप यूँ ही भी कच्चे भी बना सकते हैं। मैंने इसको बॉईल कर लिया था, काली मिर्चें लौंगे लहसुन अदरक डाल के इसको बॉईल करा था मैंने। और आपको मैंने दूसरे तरीके से ही बताया, इसको आप पहले बॉईल कर लें, फिर इसके आप उसके बाद रगें निकाल लें। मर्ज़ी है आपकी, मैंने निकालने के बाद बॉईल करा है। दोनों तरीके ही बहुत इजी हैं, जो भी आप ट्राई करें। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ब्रेन डालने के बाद। अच्छी तरह इसको मिक्स करें।
देखिए मैंने अब इसको हल्के हाथ से ही मिक्स करा है, ज़्यादा ज़ोर से मिक्स करेंगे तो इसके टूट जाएंगे। आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको बड़े पीसेस पसंद हैं तो आप इसको नहीं तोड़ें। अगर आपको बहुत मैश पसंद है, जब बहुत बारीक पसंद है मगज़, तो आप इसको इस तरह तोड़ सकते हैं। किसी को बड़े पीसेस में पसंद होते हैं, किसी को बारीक पसंद होते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। इसके अंदर 1/4 कप मैंने पानी डाल दिया। पानी डाल के भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अच्छी तरह पकाएं। पानी डालने के बाद भी इसको अच्छी तरह इसको भूनेंगे। ये जो आपको काली मिर्चें नज़र आ रही हैं, मैंने इसको ब्रेन को बॉईल करते वक्त डाली थी। अब मैं इसको बाहर निकाल दूँगी। इसके अंदर से काली मिर्चें लौंगी जो आपको नज़र आ रही हैं, इसके अंदर मैंने बॉईल करते हुए डाली थी, मैंने इसके अंदर नहीं डाली और मैं इसके अंदर से निकाल दूँगी ताकि नज़र ना आए और इसमें अच्छी भी नहीं लगती। अब मैं घी डाल रही हूँ इसके अंदर। घी मैंने जो पहले डाला था वो देखें आप सब गायब हो गया। दोबारा से 3 टेबल स्पून 4 टेबल स्पून मैं घी डाल रही हूँ इसके अंदर, ताकि अच्छा से इसके ऊपर घी की लेयर आ सके। इस तरह मिक्स करेंगे घी डालने के बाद। फिर अब मैं इसके अंदर डालूँगी काली मिर्चें, ब्लैक पेपर पाउडर, फिर अब मैं इसके अंदर डालूँगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी डाल दी, ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया। अब इसको मिक्स करेंगे। बिल्कुल आपको बाज़ार जैसे ही लगेंगे जो आप बाज़ार में जाके खाते हैं, बिल्कुल आपको वैसा ही फ्लेवर आएगा इसका। अब इसके अंदर स्लाइस की हुई हरी मिर्चें, जिंजर स्लाइस किया हुआ, हरा धनिया डालेंगे और इसको डाल के मिक्स करेंगे। देखें घी की कितनी अच्छी सी लेयर आ गई है इसके अंदर। देखिए हरा धनिया भी डाला है, हरी मिर्चें मैंने स्लाइस की भी डाली है, जैसे आप बाज़ार में जाके खाते हैं इस तरह ही बाज़ार में डली हुई होती हैं। हरी मिर्चें स्लाइस की हुई बहुत मज़े के मगज़ बनते हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बेल आइकन पे क्लिक करिएगा ताकि मेरी आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने बहुत ज़बरदस्त रेसिपी सिखाई हैं, चिकन की भी, मीठे भी सिखाए हैं, बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट सिखाए हैं मैंने आपको, नो बेक, ज़रूर देखिएगा। अब इसको हम सर्व करेंगे। तो हम इसको हम बाउल के अंदर सर्व करेंगे। इसको आप चपाती रोटी, तंदूरी रोटी के साथ ज़रूर सर्व करिएगा। अब देखें कितनी अच्छी इसके ऊपर लेयर आ गई है। इसके ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे, अगर आपकी मर्ज़ी है डालना चाहें तो नहीं डालें। इसके ऊपर बहुत अच्छा यूँ ही इसका इतना अच्छा लुक आया हुआ है। देखें कितने मज़ेदार मगज़ तैयार हैं। ऑयल की भी इतनी अच्छी, घी की भी इतनी अच्छी लेयर आई है। अल्लाह हाफिज़।